चलिए शुरू कर। So today we are going to discuss about red black tree. तो रेड ब्लैक ट्री क्या है, किस काम में आता है, क्यों आया है, तो इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। तो पहले समझने आया जरूरी है कि सेल्फ बैलेंस ट्री क्या है। तो हम सब ने एवीएल ट्री को जानते हैं, तो वहां पर ही पढ़ा था सेल्फ बैलेंस ट्री क्या होता है। एक हाइट बैलेंस ट्री होता है जहाँ पर कुछ कुछ स्टेप की मदद से, कुछ ऑपरेशन की मदद से हम जो एक बाइनरी ट्री है उसका जो हाइट है वो ऑप्टिमल रखता है, जिससे मदद से हमारा जो सर्चिंग होता है वो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ लॉग एन तक जाता है। अगर ये नहीं होता तो हमारा जो सर्चिंग टाइम वो लॉग एन, तो वो ये ऑर्डर ऑफ एन तक पहुंच जाता अगर वहां पर अगर स्क्यूड आ जाता तो तो अब आता है एवीएल। तो इस तो जो सेफ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है उसका जो एग्जांपल वो एवीएल ट्री है, रेड ब्लैक ट्री भी है। तो हमने एवीएल ट्री के बारे में पता है। तो आप देखते हैं रेड ब्लैक ट्री क्या है। A red black tree is a kind of self-balancing binary tree where each node has an extra bit, and that bit is often interpreted as color, red or black. तो हमारा जो एवीएल ट्री था वहां पर क्या था, वहां पर था बैलेंस फैक्टर, जिसके मदद से हम चेक करते थे कि एक ट्री का जो बैलेंस है वो -1 से +1 के अंदर रहना चाहिए। अगर उससे बाहर चला गया, उस रेंज से बाहर चला गया तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर रेड ब्लैक ट्री में बैलेंस की जगह यहाँ पर आता है एक एक्स्ट्रा बिट, जिसकी वजह से हम हर एक जो नोड्स है वो नोड्स को हम किसी को रेड किसी को ब्लैक से डिफाइन करेंगे। तो हर एक नोड की एक अलग अलग कलर होगा, जिस कलर के मुताबिक वो ट्री में प्रेजेंट करेगा। ओके, मुकुल थोड़ा म्यूट कर लेना भाई। अच्छा, तो these color are used to ensure that the tree remains balanced during the iteration and insertion and the deletion। तो हमने जो एवीएल ट्री में देखा, एवीएल ट्री में हम बैलेंस फैक्टर की मदद से ट्री का जो ये हाइट है वो बैलेंस कर रहा था। यहाँ पर हम कलर्स पे करेंगे। और ये ट्री 1972 में रूडलफ बायन ने इसको इन्वेंट किया था। तो अब आता है एबीएल ट्री तो मैंने पढ़ लिया। रेड ब्लैक ट्री में हम क्या है एक्स्ट्रा, क्यों हम रेड रेड ब्लैक ट्री पढ़ने वाला है, जब एबीएल ट्री हमारे पास है एक से हाइट बैलेंस ट्री के रूप में। तो रेड ब्लैक ट्री इज रफली हाइट बैलेंस, व्हेयर एबीएल ट्री इज स्ट्रिक्टली हाइट बैलेंस ट्री। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, रफली हाइट बैलेंस और स्ट्रिक्टली हाइट बैलेंस, ये दोनों चीज क्या होता है। एबीएल ट्री में हमने देखा क्या, एबीएल ट्री में हमारा मेन टारगेट होता था जो हम किसी भी करके उस ट्री का जो हाइट है वो वो स्ट्रिक्टली बैलेंस कर लेता था। लेकिन रेड ब्लैक ट्री में हम हाइट बैलेंस जरूर करेंगे, लेकिन अगर वहां पर वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, वो थोड़ा सा रफली होगा। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस कुछ कम। और क्या, एवीएल ट्री रिक्वायर्ड मोर रोटेशन टू बैलेंस। हमने एग्जाम्पल में भी देखा, जो एवीएल ट्री का अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसको जो रोटेशन से बैलेंस को ठीक करने के लिए इन द वर्स्ट केस इट हैव टू रोटेट log n time so that it can properly balanced with the system. But in red black tea needs a minimal rotation. Sometimes rotations की जरूरत नहीं पड़ती, बस रिकलरिंग कर दो, काम खत्म। तो एवीएल ट्री में जब रोटेशन मास्ट हो जाता है बैलेंस करने के लिए,
यहाँ पर रेड ब्लैक ट्री में कभी कभी हम बस अगर जो नोट्स का है उसको आप रिकलरिंग कर देते तभी वो रेड ये ट्री बैलेंस्ड हो जाता। अगर जरूरत पड़े तो कुछ मिनिमल रोटेशन, एक दो रोटेशन से ही पूरी ट्री को बैलेंस कर सकते। In a situation where insertion deletion is frequent, red blank tree is more efficient than APO। अगर हमने एक सिचुएशन खड़ी कर ली जहां पर अगर कुछ ऑपरेशन चल रहा है तो वहां पर इंसर्शन एंड डिलीशन बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है रादर देन सर्चिंग। तो अगर एवीएल ट्री में कंसिडर करता तो क्या इंसर्शन एंड डिलीशन में जब फ्रिक्वेंट होगा तब किसी भी वक्त बैलेंस बिगड़ सकता है, और हर बार अगर बैलेंस बिगड़ गया तो मल्टीपल टाइम्स ऑफ जो रोटेशन से और रोटेशन करना पड़ता है, एंड रोटेशन आर समटाइम्स वेरी कॉस्टली। सो अगर हमने रेफ्लेक्टिव वहां पर यूज किया तो वहां पर जो बैलेंस फैक्टर बिगड़ने, जब बैलेंस बिगड़ जाएगा तब हम कुछ मिनिमल रोटेशन से और डिकलरिंग से भी काम चला सकते हैं, वो ट्री बैलेंस हो जाएगा। तो एवीएल ट्री के मुताबिक रेड फ्लैग ट्री इन सारी सिचुएशन जहां पर इंसर्शन एंड डिलीशन इज फ्रीक्वेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा काम में आता है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चौथा पॉइंट आता है क्या, एपीएल ट्री प्रोवाइड फास्टर लुकअप where red black tree provides faster insertion and removal। एक सेकंड रुकना। हाँ सॉरी। तो एपीएल ट्री फास्टर लुकअप के लिए मेनली यूज होता है, और फास्टर इंसर्शन रिमूवल के लिए रेड ब्लैक ट्री यूज होता है। मतलब फास्टर लुकअप मतलब क्या, मतलब सर्चिंग। अगर किसी ऑपरेशंस में किसी एल्गोरिथम में अगर हमको जो डेटा है ट्री का जो डेटा है उसको सर्चिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट होता है, तो वहां पर हम एवीएल ट्री को यूज करते हैं। क्योंकि वहां पर जो जो क्या होता है बैलेंस फैक्टर, वो बैलेंस फैक्टर हमेशा के लिए स्ट्रिक्टली हाई बैलेंस्ड है, ये हमको पता है। मतलब उस सिचुएशन उस ट्री पर जो बैलेंस फैक्टर है वो लगन के ज्यादा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी लेकिन वहां पर हमने इंसर्शन डिलीशन को इग्नोर किया, ऐसे सिचुएशन जहाँ पर इंसर्शन डिलीशन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में फास्टर इंसर्शन एंड रिमूवल वो इम्पोर्टेंट हो जाता तो रेड ब्लैक ट्री इज द मोर एफिशिएंट solution, because red black tea is यहाँ पर जो पॉइंट है मिनिमल रोटेशन समटाइम्स रिकलरिंग इज सफिशिएंट टू बैलेंस द होल ट्री। तो इस पॉइंट का मतलब यही है, एपीएल ट्री अगर कोई ट्री का सर्चिंग फ्रिक्वेंट है उसके लिए, और रेड ब्लैक ट्री किसी ट्री पर अगर इंसर्शन एंड रिमूवल फ्रिक्वेंट होता है इसलिए हम। तो वहाँ पर कुछ इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। red black tree are used in most of the language library like map, multi map, multicast, multiset। तो इस सारी लाइब्रेरीज में क्या होता है, जो डेटा है वो ट्री का जो नोड्स है वो मल्टीपल टाइम्स इंसर्शन एंड मल्टीपल टाइम्स रिमूवल होता है। लेकिन अगर एवीएल ट्री की बात करें तो डेटाबेस में एवीएल ट्री यूज होता है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस का जो मेन मेन टारगेट होता है वो क्या, स्टोर्ड डाटा को हम कैसे सफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फास्टर लुकअप वो केस आ जाता है डेटाबेस में, तो हम डेटाबेस के केस में हम एवीएल ट्री यूज करते हैं और रेड ब्लैक ट्री यूज करते हैं मैप मल्टीमैप मल्टीसेट etc। तो अब बता है रेड ब्लैक ट्री का कुछ रूल्स है, हम रेड ब्लैक ट्री को कैसे पहचानें। तो रेड ब्लैक ट्री का जो रूल्स है, जैसे एवीएल का रूल्स था क्या, उसका जो हाइट बैलेंस फैक्टर, वो बैलेंस फैक्टर -1 से +1 तक सीमित रहेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। लेकिन रेड ब्लैक ट्री का जो रूल्स क्या है, वहाँ पर मेनली 4 रूल्स है। एक, एवरी नोड हैज अ कलर रेड और ब्लैक। हर एक नोड की जो कलर होगा वो रेड होगा या ब्लैक होगा।
रूट का जो रूट होगा, एक बैलेंस ट्री का जो रूट नोड होगा, उसका जो कलर है वो ऑलवेज ब्लैक होगा। ठीक है। तीसरा क्या, देयर आर नो टू एडजेसेंट रेड नोड, मतलब किसी भी सिचुएशन में एक ये रेड नोट का चाइल्ड रेड नोट नहीं हो सकता, किसी भी सिचुएशन में ये नहीं होगा। ठीक है। और कहा एवरी पाथ फ्रॉम द नोड फ्रॉम अ नोड इंक्लूडिंग रूट टू एनी डिसेंडेंट नल नोड हैज द सेम नंबर ऑफ ब्लैक। मतलब क्या है, अगर हमने इसको थोड़ा, सपोज हमने एक ट्री लिया, वहां पर एक ट्री है। Am I audible? हाँ भाई। यस। तो सपोज हमने एक ट्री ले ली, तो यहाँ पर ए हो गया रूट नोड और ए सारी चाइल्ड है। तो ये यहाँ पर हर एक नोड की कुछ रेड होगा, कुछ ब्लैक होगा। ठीक है। लेकिन हर एक नोड किसी ना किसी कलर में होगा। तो हमारा जो टारगेट है, ये रेड ब्लैक ट्री का जो रूल्स है वहां पर, वो क्या है, हर एक रूट से हर एक लीफ नोड तक जो पाथ है वहां का जो समेशन ऑफ ब्लैक नोड्स है, वो हर एक हाइट के लिए सेम होगा। हर एक हाइट मतलब क्या, अगर हमने इस पाथ को कंसीडर करें, इस पाथ को, यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ नोड्स है ब्लैक नोड्स, वो अगर एन हुई, तो अगर हमने इस पाथ को कंसीडर करें, इस पाथ को कंसीडर करें, वहां पर भी एन होना चाहिए, इस पाथ में भी एन होना चाहिए, इस पाथ में भी एन होना चाहिए। समझ गया। इस पाथ में रेड नोड भी हो सकते हैं, ब्लैक नोड भी हो सकते हैं, लेकिन ब्लैक नोड्स की जो समेशन हो वो सेम होना चाहिए हर एक नोड के लिए। एंड यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस यही फंडा इस पूरे ट्री का बैलेंस सही कर देता। यहाँ तक मतलब सब। हाँ बोल। क्लियर भाई क्लियर। मतलब हर एक पाथ हम कोई रूट से अगर लीफ नोड तक जा रहे हैं, कोई सा ही पाथ ले, हर एक पाथ में जो नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स है वो सेम होने चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक ट्री है, बाय पीएसटी है। तो क्या ये ट्री क्या बोलते हैं, रेड ब्लैक ट्री है? नहीं, क्यों? नहीं, क्योंकि रूट नोड रेड है। नहीं है भाई, नहीं है भाई। ब्लैक रूट नोड रूट ब्लैक नोट होनी रेड है। चाहिए। रूट नोट रेड है, तो इसकी मदद से हम समझ गया ये रेड ब्लैक ट्री नहीं हो सकता। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये क्या रेड ब्लैक ट्री है? नहीं। नहीं है। नहीं नंबर है। ऑफ ब्लैक नोड नहीं है। नंबर ऑफ बराबर। ब्लैक नोड्स गलत है, मतलब सही में डिफरेंट लीफ है। तक जाने के लिए ना एक जगह पर वो दो एक ब्लैक नोड आ रही है और एक जगह पर एक ही आ रही है। हाँ। भाई पहले तो लाभ व्हाइट था। सॉरी सॉरी पहले सॉरी तो सॉरी, ये दोनों का जो लेवल है वो मैंने गलत बैठा दिया। देख, ये नहीं है, ठीक है। सॉरी सॉरी, समझ ये गए नहीं है, क्यों? डेप्थ उसका प्रॉपर्टी लेवल उसमें 100%। डाल दिया। एमबीगस हाँ क्वेश्चन स्किप करो। डेप्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये यही वाला है ना, नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होनी चाहिए बराबर। एकदम 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 एकदम। यहाँ पर देख, इसको यस कर ले। यहाँ पर देख, अगर हमने ये चाइल्ड तक गया तो क्या, एक दो, दो ब्लैक नोट। इस पाथ से गया, इस पाथ से गया तो क्या, एक दो, दो ब्लैक नोट। इस पाथ से गया तो क्या, दो ब्लैक नोट। इस पाथ से गया दो, इस पाथ से गया दो। तो पर ये ये दो हो ब्लैक गया साथ नहीं होगी, दो ब्लैक साथ कैसे हो सकती है? क्या, ब्लैक भी तो यहाँ दो दो, साथ होगी। दो रेड नहीं साथ में हो सकता है, दो ब्लैक साथ में हो ब्लैक का सकता दिक्कत नहीं है। ब्लैक हो सकती है साथ में। है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर देख, ओके। नो टू
रेड नोट। ओके, मेरे को लगा रेड और ब्लैक दोनों के लिए है हाँ ये। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक बस है, रेड। ठीक ठीक है। है। तो और एक एग्जांपल ये क्या है? ये भी नहीं है, दो रेड नोट नहीं है, साथ में आ नहीं गए। दो है। रेड आ गए, पेरेंट और चाइल्ड। प्लस ऑल्सो साथ में वो ब्लैक वाला डेप्थ वाला भी वोलेट कर रहा है। नहीं वो तो हो रहा है फुलफिल। नहीं हाँ नहीं, ये ये अच्छा हाँ 31 31 वाले में कर रहा है, हाँ 31 वाले हाँ, में करेगा। अगर हमने वायलेट। इस रूट को देखे तो यहाँ पर बस एक ही है, लेकिन बाकी सारे में दो दो होते हाँ, तो ये भी नहीं है ना। हैं। हाँ, अब अच्छा, क्वेश्चन। ये जो स्क्वायर लास्ट में लगा है, ये क्या चीज है? हाँ, वही है। नल। हमने पिछली वाली जो रियल ट्री का वीडियो बनाया है, अगर किसी को जरूरत है तो वो देख लेना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो नहीं, वहां पर जो हमने बताया था ना लास्ट में, नल जो एलिमेंट। हर एक, हाँ, नाल एलिमेंट, अगर किसी नोट के कोई चाइल्ड नहीं है तो वहां पर हम समझ सकते हैं वहां पर दो नाल एलिमेंट। तो हम मतलब ये नल एलिमेंट को भी हम क्या हाइट में काउंट करेंगे? नाल नहीं एलिमेंट नहीं, के नल हम पॉइंटर है बस वो। नाल, पॉइंटर है, मतलब हाइट में ही आएगा नहीं ना वो नहीं तो। नहीं 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 नहीं। तो फिर यानी कि यहाँ पे ब्लैक वाली जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट नहीं हो रही है, सिर्फ रेड नहीं, वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है ना? भाई मुझे तो बात करने दे। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। यहाँ पर जो नाल वाली जो हर एक जो चाइल्ड होता है, ठीक है, उन हर नाल वाले चाइल्ड को हम ब्लैक नोट से डिटेक्ट, नाल वाले जो लीफ नोड होगा, नाल वाले जो नोड होगा उसको हम ब्लैक से डिनोट करेंगे, उसका कलर हम ब्लैक। ओके, क्वेश्चन है, लगता है बहुत सारे क्वेश्चन। किसी के पास क्वेश्चन है कोई? नहीं। नहीं, क्लियर क्लियर। तो आप बता है। अच्छा, तो उसने बता ही दिया, यहाँ पर ठीक ठाक है। आप देखते हैं इंसर्शन कैसे किए, रेजलैक ट्री में इंसर्शन कैसे। तो इंसर्शन के जो एक ये 6 स्टेप्स है, ठीक है। तो इंसर्शन का 6 स्टेप क्या है? इफ द ट्री इज एम्प्टी, क्रिएट अ न्यू नोड एज अ रूट नोड एंड कलर इज ब्लैक। इतनी सारी पॉइंट अभी याद में रखना थोड़ा मुश्किल है, अगर हम बाद में हम जब अब एग्जाम्पल्स करेंगे तो परफेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या, इफ ट्री इज एम्प्टी, क्रिएट अ न्यू नोड एज अ रूट नोड एंड कलर इज ब्लैक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, जो एक नोड रूट नोड की कलर ऑलवेज ब्लैक होता है। अगर कोई ट्री ही नहीं हुआ है, अगर हमने किसी नोड को इंसर्ट करने हैं तो वहां पर क्या वो रूट नोड बन जाएगा। तो यही कहा है, तो क्रिएट अ न्यू नोड एज अ रूट नोड एंड कलर इज ब्लैक, ठीक है, मतलब रूट को डिफाइन कर। इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी, अगर ट्री एम्प्टी नहीं है, क्रिएट अ न्यू नोड एज अ लीफ नोड विथ कलर रेड। अगर किसी ट्री में, अगर किसी ट्री एग्जिस्ट करता है और उसमें हम किसी न्यू नोड को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो हर एक न्यू नोड वो तो बीएसटी के मुताबिक जिस पॉइंट में होना चाहिए वहां पर ही सेटल होगा, लेकिन उसका जो कलर होगा वो रेड होगा। इंसर्शन के वक्त में हर एक न्यू नोड की कलर रेड होगा। बाद में उसको देखा जाएगा, जो रेड होगा रोटेशन से अगर बैलेंस बिगड़ गया तो रेड होगा या ब्लैक होगा, वो बाद में देखा जाएगा। ओके, तो ये रेड होगा। if parent of a new node is black, then exit। जो इंसर्ट किया उसका अगर पेरेंट ब्लैक है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पेरेंट ब्लैक नहीं है, इफ द पेरेंट ऑफ अ न्यू नोड इज रेड, अगर रेड है, देन क्या करेंगे हम, उसको चेक करेंगे जो उसका जो सिबलिंग्स है, पेरेंट सिबलिंग, मतलब उसका जो चाचा है, वो चाचा कौन से कलर में है। तो इफ अगर चाचा ब्लैक है और नल है, देन डू सुइटेबल रोटेशंस एंड रिकलर। अगर चाचा नहीं है या ब्लैक है
देन सुटेबल रोटेशन करना पड़ेगा और रिकलर करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक करने के लिए। और रेड है, चाचा रेड है, तब क्या, रिकलर एंड ऑल्सो चेक इट्स पेरेंट्स ऑफ न्यू नोट, यहाँ पर नोट होगा, यहाँ पर नोट होगा, तो एंड नॉट parents of new node is not root node, then recolor it and recheck। ठीक है, तो हम इतने सारी बातों में गोलमाल पाका जाएगा, तो हमने एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो हमने एक सिचुएशन ले ली, यहाँ पर हमने जो नोड से, यहाँ पर हमने इस सारी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे एक के बाद एक। तो पहले हमने 10 इंसर्ट किया, तो 10 जब इंसर्ट किया वहां पर कोई नया नोड नहीं था, तो 10 इंसर्ट हो गया रूट की तरह और वो ब्लैक में आ गया, राइट। तो दूसरे बार जब 18 को इंसर्ट करने पड़ा, तो 18 क्या है, एक एक ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो वहां पर हमने 18 को इंसर्ट करेंगे, तो बीएसटी के मुताबिक वो 10 के राइट में आ जाएगा और वो वहां पर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जब आ गया तो हर एक नया नोट के कलर क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट के मुताबिक रेड होगा, तो रेड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आता है 7। 7 जब आया, अच्छा 18 इंसर्ट होने के बाद उन्होंने क्या चेक किया, उसका पेरेंट का कलर क्या है, ब्लैक है। अगर ब्लैक है तो क्या, इफ द पेरेंट नोड इज ब्लैक देन एग्जिट, मतलब कम हो गया। तो दूसरी बात क्या, हमने 7 इंसर्ट किया, तो जब 7 को इंसर्ट किया तो उसके मुताबिक यहाँ पर 7 इंसर्ट होगा और वो रेड में होगा। और एक चीज ध्यान में रखो, हमने सारी नोट की, यहाँ पर हमने नाल नाल नोट जो है वो भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं, लेकिन ये दिखाना जरूरी है। ओ अच्छा, और एक बात, यहाँ पर हमने नाल नोट को रेड कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली ब्लैक में होगा, ये माय मिस्टेक है, वो पर मैंने चेंज नहीं कर पाया टाइमिंग पर। तो इसके बाद क्या आता है 15, तो 15 को इंसर्ट करना पड़ेगा, तो 15 कहाँ पर इंसर्ट होगा, यहाँ पर 10 18, यहाँ पर 15 होगा, तो यहाँ पर वही किया, 15 इंसर्ट करने के बाद 18 15, राइट। 15 जब इंसर्ट किया तब हमने क्या देखा, यहाँ पर जो पेरेंट ऑफ अ न्यू नोड इज रेड, यहाँ पर क्या है, 15 का पेरेंट है 18, ये रेड में है। तो यहाँ पर तब क्या करना पड़ेगा, देन चेक द कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग। तो न्यू नोड जो आया उसका चाचा को देखूंगा, तो चाचा कौन है, 15 का चाचा कौन है, पेरेंट का सिबलिंग, सॉरी पेरेंट का सिबलिंग, 7 हाँ 7, मतलब ए है, 15 का पेरेंट्स है ए, और पेरेंट्स का सिबलिंग कौन है, ए है 7। ठीक है, तो 7 का कलर क्या है, 7 का कलर है रेड, आपने यहाँ पर ही कर दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, रेड, ये if the parents color is red then recolor it and also check the parents and ये parents new note and dot to रिचेक करना पड़ेगा। तो इसका हम रिकलर करेंगे कैसे, जो 7 है और 18 है, इन दोनों को हमने रिकलरिंग करके इन दोनों को हमने ब्लैक कर दिया। यहाँ पर लास्ट रिकलरिंग दोनों में हो रही है, पेरेंट और सिबलिंग में। हाँ 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 हाँ, दोनों में होगा, क्योंकि क्योंकि अगर हमने कोई एक को रिकलर करे तो क्या होगा, दिक्कत कोई मुझे बता सकता है। हाँ, और एक टोटल नंबर ऑफ वो एंड ब्लैक नोड अनबैलेंस हो जाएंगे। एकदम सही, अब समझ में आया। हाँ भाई। समझ रहे हैं। ओके, समझ गया मैं भी। तो 18 तक हमने, ये सॉरी 15 तक हमने इंसर्ट कर लिया, तो उसके बाद देखते हैं बाकी सारे को इंसर्ट करने के बाद क्या भौकाल लगता है।
तो इसके बाद हमने 16 को इंसर्ट किया। तो 16 को जब इंसर्ट किया तो वहां पर ये जो रूट से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर इंसर्ट होने के लिए वो उसका पेरेंट क्या है, रेड है। उसका पेरेंट जब रेड है तो उसने क्या देखा, जो उसको देखा यह रेड है, तो उसने चेक किया पेरेंट्स का सिग्नलिंग क्या है। यहाँ पर क्या है, ब्लैक और यदि नल है, ब्लैक और नल है तो रोटेशन कर लो और रिकलर कर लो। तो देखते हैं यहाँ पर पेरेंट्स का जो सिबलिंग है वो ब्लैंक है, नल है। मतलब 16 का जो चाचा है वो नल है। तो क्या, इसको रोटेशन करना पड़ेगा। तो रोटेशन हम किसके मुताबिक करेंगे, रोटेशन हम करेंगे एबीएल ट्री में जो लेफ्ट राइट रोटेशन था वही करेंगे, एल आर रोटेशन। तो एल आर रोटेशन का फंडा क्या बोला था, 16 ऊपर जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। देख वही किया, 16 को ऊपर भेज दिया, 18 को नीचे भेज दिया। अब बात आती है कलरिंग कैसे होते हैं। देख 16 जब ऊपर गया, पोजीशन को धो, पोजीशन को पकड़, वैल्यू को मत पकड़। 16 जब ऊपर गया तो ऊपर का इस नोट का कलर क्या था, ब्लैक था। ब्लैक। तो 16 का कलर भी अब ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उस पोजीशन पे अब 16 आ गया। पहले 18 था, अब 16 आ गया, लेकिन उसका पोजीशन का जो नोट का कलर क्या था, ब्लैक था। तो नोट हो गया ब्लैक, 16 ब्लैक हो गया। और 16 का जो दूसरा वाला चाइल्ड जो बन गया इस नोट का, 18, वो एक्चुअली क्या, एक्चुअली इसी जो पोजीशन में था वो यहाँ पर आएगा। बाय कॉन्सेप्चुअली क्या, दो दो चाइल्ड है, दो दो चाइल्ड थोड़ा रिबैलेंस हो जाएगा। मतलब एक चाइल्ड था, एक ग्रैंड चाइल्ड था, वो चाइल्ड बन जाएगा। तो क्या, वो रिकलर होगा, 18 हो जाएगा। समझ में आया अभी तक, इतनी तक? ठीक है। ये वैसे ब्लैक होना चाहिए था ना 18, ये हमने रिकलर किया ना। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। ओके यहाँ ओके। पर पॉइंट में भी है, यहाँ पर देन सुइटेबल रोटेशन एंड रिकलर। तो हाँ इसमें हम ठीक। रिकलर नोड को और उसके ग्रैंड पेरेंट को कर रहे हैं। हाँ, और फिर से बोल। हाँ, रिकलर इसमें हम मतलब नोड को और उसके ग्रैंड पेरेंट को कर रहे हैं। हाँ, पर हम 18 को रिकलर कर क्यों रहे हैं, हमारा उसके बिना भी तो वैलिड है ना ये। नहीं, उसके नहीं, बिना वैलिड नहीं है। क्यों? ब्लैक ज्यादा हो जाएंगे उधर। रुक 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 नहीं रुक रुक नहीं, उससे फर्क रुक थोड़ी पड़ा। रुक। हाँ ब्लैक ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, देखा, खुद खुद ही समझ गया। हाँ अच्छा, इस वाले में हमें रोटेशन करना है। इससे पहले वाला जो तुमने बताया था उसमें रोटेशन नहीं था। नहीं, क्यों, क्योंकि इसका पहले वाला जो था वहां पर उसका जो चाचा था वो रेड था। हम्म। अगर चाचा ब्लैक या नाल नल हुआ होता है। तो रोटेशन एंड रिकलरिंग ठीक जरूरत है। था। ठीक है, तो 16 को इंसर्शन हो गया। अब आता है 30 के। तो 30 क्या होता है, 30 को जब इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या, इस 16 के यहाँ पर से 13 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 30 जब इंसर्ट होगा तब 30 चेक करेगा क्या, उसका चाचा क्या है, क्योंकि उसका रेड। जो पेरेंट है, उसका जो पेरेंट है वो रेड है। हम्म। 18 अगर ब्लैक होता तो कोई बात नहीं, सब स्लॉटेड था। लेकिन एग्जिट हो जाता। अगर उसका जो पेरेंट वो रेड है तो वो चेक करेगा उसका चाचा कौन है भाई। चाचा को हाँ। देखा कि ये रेड है, तो बोल दिया चलो रिकलर हो जाओ। तो रिकलर कैसे करेगा, उसका जो दोनों चाचा है उस चाचा को कर दिया ब्लैक, उस चाचा और उसका चाचा और बाप को कर दिया ब्लैक, और उसका जो ये ग्रैंडफादर था उसे कर दिया रेड। है, ये तो पहले नहीं करा था हमने। ग्रैंडफादर को चेंज नहीं करा था ना, चाचा और पापा को करा था बस, है। क्योंकि पहले वो रूट था उसका दादा। हाँ 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 हाँ, सही पकड़ा। कुछ गड़बड़ हो गई एल्गोरिथम में।
से ही पकड़ा। नहीं भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चीज। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा नहीं, सा वो एल्गोरिथम में अगर ये लिखा होता ना किस किस को चेंज करना है तो क्लियर रहता। सही बात। उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है भाई। पीछे एक बार विश्वास हाँ दिखाएगा, हाँ हाँ हाँ। उसपे लिखा हुआ था। ये ग्रैंडफादर वाली बात नहीं लिखी थी। ये नहीं लिखा ना किस किस को रिकलर करना है, हाँ एंड वो रिकलर इट लिखा अपना है बस। लिखा था, वो रूट का छोड़ के लिखा हुआ था। देख भाई, एक चीज ख्याल कर। सुइटेबल रोटेशन एंड रिकलर, ये सॉरी, एंड रिकलर ऑल्सो पेरेंट्स, चेक। हाँ, तो चेक इट्स पेरेंट्स देन ऑफ। रिकलर, बस रिकलर था। किसको ये नहीं क्लियर हुआ ना। हाँ अब क्लियर हो गया। नहीं, मुझे लगता है ज्योतिन ने जो हाँ, कहा वो सही कहा। एक बार वो पिछली बार पूरा पढ़ो। नीचे नीचे लिखा तो हुआ है। पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ो भाई, वो तुमने ही लिखा हुआ है नीचे। ऑल्सो चेक इट्स पेरेंट्स। एक पेरेंट, सेकंड, हाँ पेरेंट्स पेरेंट लिखा तो है, ग्रांड पेरेंट ही तो हो गया वो, सही बात है। पेरेंट्स पेरेंट ऑफ न्यू नोड इन इट्स नोट इज नॉट रूट नोड। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है जतन। यार यार। अगर रूट नोड क्या? नहीं है, अगर देखो हाँ उसमें लिखा रूट नोड नहीं है तो उसके पेरेंट को चेक करो, अगर नहीं वो हाँ रूट वो नोड नहीं है। ठीक है। ये वो पेरेंट वाला तो ग्रैंड पेरेंट वाला तो हो गया है। जैसे इफ कलर इज रेड देन रिकलर किसको, हम्म, ये थोड़ा स्पेसिफाई नहीं हो रहा। हाँ, ये स्पेसिफाई तक है भी नहीं, तो इस एग्जाम्पल से तुम समझ जाओगे। ये बात भी है। ठीक है। देख, यहाँ पर जो इसका जो दादा था, वो कौन था? वो रूट नोड था। तो रूट नोड हमेशा के लिए क्या होगा? ब्लैक होगा। हाँ तो वहां पर हमने कलरिंग नहीं की। लेकिन इस सिचुएशन में ये रूट नोड क्या है? ये सॉरी, ग्रैंड पेरेंट क्या है? रूट नोड नहीं है, तो यहाँ पर कलरिंग। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, नहीं तो मतलब इसको। पेरेंट और सिबलिंग को तो करना ही है, ग्रैंड पेरेंट को करना है नहीं करना वो रूट नोट पर डिपेंड कर रहा है। अगर है तो नहीं करना है, नहीं है तो करना है बस। हाँ भाई, अभी तक मैंने भी इतना ही समझा। ठीक है, अभी तक मैंने भी इतना ही समझा। बहुत सारी वीडियो देखी तो मैंने इतना ही समझा। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है ना, जतिन। ठीक है हाँ भाई। हाँ हाँ, चलो आगे, समझ आ गया है मेरे को। तो आप 25 को जब इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा? 25 को जब इंसर्ट करेंगे तब वो इस पोजीशन में आएगा, क्योंकि हमारा जो ट्री था इससे वाला वो ऐसा था। तो यहाँ पर जो 25 आएगा, तो 25 का जो चाचा, ये पेरेंट है वो क्या? रेड है। तो वो देखेगा उसका चाचा कौन है भाई? चाचा नल है। तो चाचा अगर नल है, तो उसके मुताबिक उसको रोटेशन करना पड़ेगा। चाचा नल है तो आप क्या रोटेशन होगा? राइट लेफ्ट, वहां पर रोटेशन। चाचा अगर नाल और ब्लैक है तो वहां पर रोटेशन करना पड़ेगा। तो वहां पर हमारा पास क्या रोटेशन आया? ये आर एल रोटेशन। तो आर एल रोटेशन करने के बाद 25 जाएगा इधर, 18 आएगा इधर। तो घूम फिर के बाद क्या आया? 25 आया इधर, 18 आया इधर, 13 आया इधर। और यहाँ पर क्या था? 18 का कलर ब्लैक था, 25 ब्लैक हो गया और 18 हो गया रेड। ठीक है। ओके। तो हाँ इसके क्लियर बाद क्लियर। आता है, 40। 40 का कब आता? 40 जब आया, तो 40 आके देखा मैंने यहाँ पर, तो आस्था जमा ली, लेकिन मेरा पिता है रेड और चाचा है रेड। तो चलो करते हैं रिकलरिंग। तो रिकलरिंग से क्या होगा? सिबलिंग और उसको ठीक करेंगे और है। ग्रैंड पेरेंट को भी करेंगे। पेरेंट को, यहाँ सिबलिंग को और ग्रैंड पेरेंट तीनों को करेंगे। वो दो राइड अब एक साथ कैसे होंगे, ये तो कंफ्यूज हो गया। वो दो रेड नहीं हो सकते, फिर 16 को ही ब्लैक कर देंगे। ठीक है, 16 को भी ब्लैक कर दो। विश्वास लेफ्ट हो गया क्या? हाँ, अंदर नहीं नहीं, वो तो नहीं अच्छा चल ही रहा। अच्छा। हम्म, एक्चुअली भाई, रेड ब्लैक टी मेरा ही दिमाग यही खा। बोलने वाला था मैं अब आगे।
क्योंकि वो फिर अब ये 7 की साइड में, लेफ्ट की साइड में क्या कहते हैं, वो हो रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है कि यहाँ लीफ तक 2 ही ब्लैक आ रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे। पहले रिकलर करो इसको। देख 40 है तो यहाँ पर एक सेकंड लो, यहाँ पर 40 था, 30 है, तो इसको इस सिचुएशन में रिकलर करना पड़ेगा। ओके, तो रिकलर हाँ करने से यहाँ पर ए हो गया 30 है, 18 हो गया ऐसा, और इसको हम रिकलर करेंगे। ओ, हाँ ये एक मिडिल मिडिल स्टेप है, मिडिल हाँ। स्टेप है यहाँ पर क्या ए रूट नोड नहीं है, सबका जो कंफ्यूजन था ए रूट नोड नहीं है, सो रिकलर इट। हम्म ठीक है, तो 25 को हम रिकलर करने से ये पूरा स्टेप अभी तक कंप्लीट हुआ, हम्म। अभी तक कंप्लीट हुआ। अब हाँ कंफ्यूजन क्लियर हुआ। हाँ। ठीक है। अब 16 को ही तो ब्लैक करना पड़ेगा। आप देखते नहीं, हैं बैक नहीं करना पड़ेगा, अब रोटेशन होगा कुछ। अब यहाँ पर फिर से चेकिंग होगा, फिर से चेकिंग होगा। जो 25 और 16 में बात क्या है, चाहे ना इसका पेरेंट रेड है, रेड का पेरेंट रेड है, और हमने कह ही दिया है जो दो रेड नोड एडजेसेंट नहीं हो सकता, हाँ हमने रूट में ही कहा था। तो यहाँ पर हाँ रोटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देख चुका हूँ इसका जो चाचा है 25 का जो चाचा है वो है ब्लैक। तो चलो रोटेशन कर लो, फिर आर आर रोटेशन। तो आर आर रोटेशन मतलब रिवर्स क्लॉकवाइज, रिवर्स क्लॉकवाइज अगर हुआ तो 16 हो जाएगा ये रूट नोड। रूट तो हो जाएगा। फाइनल ट्री है वो है 16 हो गया रूट नोड, 10 आ गया इधर, यहाँ पर 10 आ गया इधर, और 15 16 का जो ये प्रीडिसेसर था वो हो जाएगा 10 का राइट चाइल्ड, हाँ राइट साइड। और बाकी सारी ट्री ऐसा हो जाएगा। भाई जरा एक बार इससे वाले प्रीवियस डायग्राम में एरो लाके सारे समझा दे, रोटेशन कैसे हुआ है। अच्छा अच्छा, देख यहाँ पर जो आर आर रोटेशन हुआ तो इसके मुताबिक क्या, तो 16 जो आर आर रोटेशन के मतलब, तो रिवर्स क्लॉकवाइज एक ये रोटेशन होगा, तो रिवर्स क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इस तीनों को मिलकर। ठीक है, तो अब ठीक है। पेरेंट कौन बन जाएगा 16, 16। 16 अगर पेरेंट बन गया तो 10 हो जाएगा इसका राइट नोड या राइट चाइल्ड, तो यहाँ राइट पर या आ लेफ्ट? जाएगा राइट, सॉरी 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 लेफ्ट नोड, लेफ्ट ठीक नोड है। 10 आ जाएगा लेफ्ट नोड में, और 16 का जो चाइल्ड था वो कौन था, 15 था ऑलरेडी। ठीक है, तो 15 कहाँ पर आ जाएगा, ये जो यहाँ पर जो 10 है उसका राइट में आ जाएगा 15, और 10 का लेफ्ट में कौन है 7। तो हमारा जो ट्री होगा वो ऐसा ही ट्री होगा, ठीक है। ऐसा ही किया देख, 16 10 7 15, 15 पहले 16 का था, अब 10 का हो गया, अरे हो और हमने 10 को रिकलर किया फिर। हाँ, और रिकलर 7 को कैसे किया वो भी देख लेते हैं थोड़ा। 16 था, रुक जा, 16 था और उसके बाद 15 था। ठीक है, 16 था 25 था, तो 16 रेड था 25 रेड, तो वहां पर रिकलर से क्या हो गया 25 रेड है, रेड है, और जो पेरेंट, मेनली जो पेरेंट था ग्रैंड पेरेंट वो क्या था, वो हाँ, ये क्या था, ये ब्लैक था, रूट रूट नोट ब्लैक हाँ। है, तो रूट नोट ब्लैक ही रहेगा। एक्चुअली मेरा स्क्रीन हैंग हो गया, तो रूट नोट ब्लैक हो गया, और उसका जो चाइल्ड है, दोनों चाइल्ड, वो चाइल्ड हो गया रेड, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी जो ये चाइल्ड था, जो चिल्ड्रन था, चाइल्ड एंड द चिल्ड्रन, तो वो था रेड वाला। अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी तक? हाँ दिख तो रहा है। ऐसे सर क्लासरूम में क्या बुला रहे हैं? अरे वो इनविटेशन फेल हो गया है, इनविटेशन कोड फेल। इस समय कौन सी क्लास कर रही है ना?
अरे वो मंडे के लिए कर रहे हैं सर। अच्छा ट्रायल कर रहे होंगे, अच्छा ठीक है कंटिन्यू करो भाई। हाँ कंटिन्यू तो करूंगा भाई, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। उफ, थोड़ा सा रुको भाई। हाँ कूल। अपनी सबसे ओल्डेस्ट फैकल्टी शायद ऐसा रही है। वो होंगे राजेश सर। एज के अकॉर्डिंग देखने में जिस तरह से यही लगता है। हाँ लगता है। अच्छा मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। दो दो स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं स्क्रीन एक ही दिख रहा है। नहीं एक ही आ रहा है भाई। ओके, कौन सा वाला? रेड ब्लैक ट्री लिखा है, पीपीटी दिख रही है। आप ऑफिस दिख रहा है? हम्म। नहीं अब ऑफिस खोल दिया तुमने। ओके ओके, ऑफिस दिखा रहा है। मोबाइल मोबाइल में हो। हाँ अब ठीक दिख है। रही है पीपीटी। इस पे प्ले पे क्लिक कर दो, थोड़ी एक पेज पे आराम से आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वही करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, इतना सारी पढ़ाई नहीं हो पाया। दिख रहा है आप? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो एक सेकंड, एक सेकंड। विश्वास भाई अगर तुम्हें दिक्कत हो एक काम करो, प्रेजेंट हम कर लेते हैं, तुम माइक वाइक नहीं ले नहीं लो। नहीं, हो गया हो गया हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर देख, पिछले वाला जो था वहां पर क्या था? पिछली वाला स्लाइड में क्या था? तो यहाँ पर जो चाइल्ड था वो क्या, रेड वाला था, 16 था और 25 था। ठीक है, 16 था ठीक और है। 25 था, ये दोनों ही रेड था, और जो रूट था वो ब्लैक था। लेकिन हम्म। अगर हमने अब ये वाला कंसीडर किया, तो इस सिचुएशन में 16 रूट हो गया, तो 16 का हम्म। जो कलर वो ऑब्वियसली ब्लैक होगा। और जो हाँ ये दोनों जो चाइल्ड हो गया वो क्या होगा, 10 और 25, वो दोनों तो, ये दोनों तो चाइल्ड था, तो वो दोनों के चाइल्ड को कलर ब्लैक हो गया, ये सॉरी रेड हो गया। और बाकी ठीक। जैसा था वैसा ही है। ठीक है, तो इंसर्शन तक कंप्लीट, डिलीशन का बस शुरुआत किया है। तो डिलीशन का बस इतना ही पॉइंट्स है। इंसर्शन का जो उतना छोटा पॉइंट था, डिलीशन का इतना ही पॉइंट। ठीक है, तो यह कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको कंप्लीट करने दे। डिलीशन बहुत